हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल ए ट्री का या आ ट्री का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि डबल ए ट्री या आ ट्री में अगर मेरा ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है तो उसे किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और उसमें कितने केस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली दोस्तों, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो ट्री होता है उसमें जितने जो भी हमारा ट्री होता है वो इस तरीके से होता है। मतलब अगर जो रेड नोड है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लिंक से कनेक्ट रहेगा अपने पेरेंट से। जो लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड कभी भी रेड कलर का नोड नहीं हो सकता। हमेशा रेड कलर का नोड कौन सा हो सकता है? राइट नोड। पर राइट नोड हमेशा रेड होगा ये भी बहुत जरूरी नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर नहीं है, पर हाँ रेड कलर नोड हम रेड कलर नोड हमेशा राइट हैंड साइड पर ही लगेगा। और कैसे लगेगा? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लिंक। इसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जो एक साथ दो हॉरिजॉन्टल लिंक पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तो हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी ट्री जो है, कोई कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी रेड नोड नहीं आएगा। अगर ऐसा आता है तो भी हमारा ट्री अनबैलेंस हो जाएगा। और कभी भी जो हमारा रेड नोड है वो और उसका ग्रांड पेरेंट दोनों एक साथ सेम लेवल पे नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता है तो भी हमारा ट्री जो है अनबैलेंस हो जाएगा। ये हमने कुछ रूल्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। चलिए देखते हैं कि अगर ये रूल्स आते हैं तो हम इनको किस तरीके से, अगर ये रूल्स इस तरीके से फॉल्स होते हैं या वायोलेट होते हैं तो उनको किस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं कोई नोड इंसर्ट करता हूं तो नोड इंसर्ट करने पे हमारे पास तीन केस बनते हैं। केस वन, मान के चलो हमारे पास एक ट्री था जिसमें मैंने 25 इंसर्ट किया। तो 25 इंसर्ट कैसे होगा? इंसर्ट बिल्कुल वैसे होगा जैसा बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट होता है। कैसे? आप 25 को पहले रूट से मैच किया, 30 है इससे छोटा इसलिए इसके लेफ्ट में चला जाएगा। फिर 15 इससे बड़ा इसलिए इसके राइट में चला जाएगा। फिर 20 इससे बड़ा है तो इसके राइट में चला जाएगा। राइट में चला जाएगा तो अब जब भी न्यूली नोड इंसर्ट होगा तो वो कैसा इंसर्ट होगा? एज अ रेड कलर। तो ये 25 हमारा इंसर्ट हो गया। अब एज अ रेड कलर हो रहा है तो हम इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लिंक से। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिंक से इसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि इसमें कोई रूल्स जो है वो वायोलेट तो नहीं हो रहा। तो देखो, रोड हमारा हमें रेड लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पर इंसर्ट है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पर इंसर्ट है। कोई भी रेड नोड लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट नहीं है। ठीक है। इसके बाद 25 जो है वो अपने ग्रांड पेरेंट से एक एक लेवल कम पर है। तो बिल्कुल है, ये देखिए 25 ए रहा और इसका ग्रांड पेरेंट ए रहा। तो ये दोनों सेम लेवल पर नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऐसे केस में जो है, इस केस में या दो कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लिंक है क्या? तो वो भी नहीं है। देखिए ये एक ही हॉरिजॉन्टल लिंक है, इसमें एक साथ दो लिंक नहीं जुड़ी है। तो इसका मतलब ये केस जो है ये प्रॉपर सही है। इस तरीके से अगर एलिमेंट इंसर्ट होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्री जो है बैलेंस्ड है। केस टू देखते हैं जहां पर ट्री अनबैलेंस हो रहा है। मान के चलो आपको 17 को इंसर्ट करना है। तो 17 को इंसर्ट आप कैसे करोगे? आपने 30 से कंपेयर किया, छोटा इसलिए इसके लेफ्ट में आ गए। 15 से कंपेयर किया, इससे बड़ा इसलिए इसके राइट में चलेगा। 20 से कंपेयर किया, इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ गया। तो यहाँ इंसर्ट कर दिया। पर इंसर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? एज अ रेड नोड। क्यों? क्योंकि न्यू नोड हमेशा रेड नोड, एज अ रेड नोड इंसर्ट होता है। रेड नोड इंसर्ट होगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लिंक से कनेक्ट होगा। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिंक से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसमें देखा तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो मैंने रेड नोड इंसर्ट किया है वो अपने ग्रांड पेरेंट से एक लेवल कम है। तो बिल्कुल एक लेवल कम है। इसका ग्रांड पेरेंट क्या है? 15 है और उससे एक लेवल कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? यहां पर जो मैंने नोड इंसर्ट किया वो लेफ्ट में इंसर्ट हो गया। और मैंने पहले ही पढ़ा था कि कभी भी रेड कलर का नोड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो है दोस्तों प्रॉब्लम हो गई। यहां पे हमारा ट्री अनबैलेंस हो गया। तो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करना बहुत आसान है। ये देखिए, अगर हमारा जो ट्री है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रेड नोड आने से अनबैलेंस्ड होता है तो हम उसको स्क्यू मेथड की हेल्प से बैलेंस करते हैं। अब स्क्यू मेथड क्या बोलती है? तो स्क्यू मेथड डायरेक्ट सीधा बोलती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर नोड आ गया तो इनको कलर बदल दो। इसको ब्लैक कर दो और राइट हैंड साइड वाले को रेड कर दो, बदल दो। ये देखो इस तरीके से, तो ये ब्लैक हो गया और ये रेड हो गया और एरो चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी इंसर्टेड ट्री है। सपोज मेरे पास ऑलरेडी एक ट्री है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे 38, 16, 6। उसके बाद सपोज यहाँ पर 10 रेड कलर से। उसके बाद फिर
20, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है 72, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है, इसका मतलब रेड कलर होगा ऑफकोर्स, ठीक है। 51, फिर क्या है 51 के बाद फिर यहाँ पर 36 के बाद यहाँ पर है 41, यहाँ पर है थोड़ा बड़ा करके 60, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा 56, 66, यहाँ पर आ जाते हैं तो 85, 80 एंड 90। सपोज मान के चलो ये हमारा ट्री है और इस ट्री में मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है मुझे 17। तो जैसे ही मैं इसमें 17 इंसर्ट करता हूँ तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, आप देखिए। आपने 38 से कंपेयर किया, 38, इसमें एरो बना दो आप, ये इस तरीके से एरो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लिंक रहती है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है, तो एरो बनाना बहुत जरूरी है ना। तो जिसकी तरफ एरो है वो चाइल्ड नोड है और जिससे एरो स्टार्ट हो रहा है वो पेरेंट नोड है, तो इसीलिए एरो बनाना इसमें जरूरी हो जाता है, ठीक। क्योंकि नहीं तो ये दोनों एक ही लेवल पे है तो आप बता नहीं पाओगे कि ये पेरेंट है कि ये पेरेंट है, तो इसलिए एरो बना दिया, वो इजी पड़ जाता है, ठीक। तो ये हो गया। चलो अब देखते तो मैंने 17 इंसर्ट किया तो 17 एज अ रेड कलर इंसर्ट होगा। कहाँ इंसर्ट होगा, तो आपने 38 से कंपेयर किया, इससे छोटा इसलिए इसके लेफ्ट में आ गया। 16 से कंपेयर किया, इससे बड़ा इसलिए इसके राइट में चला गया। 20 से कंपेयर किया, इससे छोटा इसलिए इसके लेफ्ट में आ गया। एज अ रेड कलर इंसर्ट होगा मतलब एज अ हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होगा ना, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है ये बना देता हूं मैं, ये 17 यहाँ पे एज अ इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये 17 एज अ इंसर्ट होगा, पर कहाँ इंसर्ट हुआ, लेफ्ट में, और हॉरिजॉन्टली लिंक से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारा रूल जो है वो वायलेट हो गया। तो अगर रूल वायलेट होता है तो मैं क्या करता हूं, मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, स्क्यू मेथड का यूज करते हैं। स्क्यू मेथड क्या बोलती है, सिंपली कलर को चेंज कर दो, इसे ब्लैक बना दो और इसके आगे वाले को क्या बना दो, रेड बना दो। मैं करता हूं कैसे, देखिए बहुत आसान है। ये मैंने 38 किया, ये मैंने 16 किया, ठीक है। ये मेरा क्या था 6 ऑलरेडी था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं इनको कलर चेंज, अब ये यहाँ पे 10 था, अब जब मैं इनका कलर चेंज करूंगा तो 17 जो है वो ब्लैक हो जाएगा और 20 जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये मेरा 17 जो है वो ब्लैक हो गया और 20 जो है वो रेड हो जाएगा, और इनके बीच में लिंक थी वो ये थी, और लिंक भी बदल जाएगी, ये इस तरफ के लिए हो जाएगी, पहले ये एरो इस तरफ था अब बदल के उस तरफ हो जाएगा। अब बात आती है 16 किससे कनेक्ट होगा, तो 16 हमेशा किससे कनेक्ट होगा, ऑफकोर्स लिंक हमारा जो है इस, अब ये जो है अब लेफ्ट नोड ये बन चुका है और ये बन चुका है राइट, तो 16 ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो जाएगा 17 से। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि अब 20 तो रेड नोड हो गया, तो इसका न्यूली नोड कौन देखा, हम कौन समझ में आ रहा है, हमें 20 समझ आ रहा है, तो ये 17 ओल्ड नोड टाइप एज अ ओल्ड नोड ट्रीट होगा, तो 16 जो है वो 17 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ ट्री है वो हम बना देंगे, तो 72, उसके बाद फिर लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सही से लेवल अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो लेवल का ध्यान रखना जरूरी है। लेवल आप कोई नोट किसी दूसरे लेवल में मत बना देना। उसके बाद फिर 56 एंड 66 और ये हमारा आ जाएगा 85, ये 80 और ये 90। तो इस तरीके से जो है हमारा ये ट्री जो है प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गया। अब अगर मान के चलो, अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 कि अगर आपका ट्री जो है, सपोज ये आपका ट्री है, मुझे इसमें इंसर्ट करना है किसको, सपोज मुझे इसमें इंसर्ट करना है 45 को, तो मैंने क्या किया, पहले 50 से कंपेयर किया, 50 से छोटा इसलिए लेफ्ट में आ गया, 35 से कंपेयर किया, इससे बड़ा तो इससे राइट में आएगा, 40 इससे बड़ा तो इसके भी राइट में चलेगा 45, तो 45 एज अ रेड इंसर्ट होगा, तो रेड इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 रेड एक साथ होगा, या फिर हम कह सकते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लिंक एक साथ होंगे, तो ये जो है ये केस 3 के अंदर आता है। तो अगर 2 हॉरिजॉन्टल लिंक एक साथ आती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट कंसेप्ट। याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रेड आता है तो स्क्यू की हेल्प से हम उसे सॉल्व करते हैं, और अगर 2 हॉरिजॉन्टल लिंक एक साथ आ जाती है तो उसे स्प्लिट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब वो कैसे होता है, तो स्प्लिट पर सीधा होता है, जो आपका बीच वाला नोड है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो बीच वाला नोड ऊपर चला गया, उसके लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में राइट में रहेगा।
अब बीच वाले नोड से जो नोड कनेक्ट है अब वो तो ऊपर जा चुका है, तो उसके लेफ्ट में, तो ये बी कहाँ था, बी आर के लेफ्ट में था, तो आर के लेफ्ट में आए, लेकिन एक्स के कहाँ था, राइट में था, तो एक्स के राइट में जाके इसको लगा दिया। तो इस तरीके से हम इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से जो हम स्प्लिट कर सकते हैं किसी नोड को। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इसी में फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है ऑलरेडी एक नोड इंसर्ट है, सपोज 95, सपोज ये नोड इंसर्ट। अब मैं इसी में मैं बोलता हूं कि इसमें मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है। मुझे इसमें इंसर्ट करना है क्या, सपोज मुझे इसमें इंसर्ट करना है 99। सपोज मुझे 99 इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट होगा आप देखिए, 38 से कंपेयर होगा, इससे बड़ा इसके राइट में चला जाएगा। 72 से कंपेयर होगा, इससे बड़ा इसके राइट में चला जाएगा। 85 से कंपेयर होगा, इससे बड़ा इसके राइट में चला जाएगा। 90 से कंपेयर होगा, इससे भी बड़ा इसके राइट में चला जाएगा। 95 से कंपेयर होगा, इससे बड़ा, तो इसके राइट में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इंसर्ट क्या हो गया, यहाँ पर 99 इंसर्ट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है रूल जो है वायोलेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 95 और 99 दो रेड कलर एक साथ आ चुके हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो हॉरिजॉन्टल लिंक एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है केस नंबर 3 जो है वो आ चुका है। तो केस नंबर 3 अगर आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम उसे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं ओल्ड ट्री बना देता हूँ। तो मेरा 38 16 6 17, उसके बाद 6 से हमारा कनेक्ट था 10, 17 से कनेक्ट था 20, 38 से कनेक्ट था हमारा 72, फिर आते हैं तो 51 से कनेक्ट था 36, फिर देखते हैं तो 51 से कनेक्ट था हमारा 60 और 41 और 56 से कनेक्ट था हमारा, और सॉरी 60 से कनेक्ट था 56 और 66, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो 72 से कनेक्ट था हमारा कौन सा, 85, ये 80, ये 90, और देखते हैं तो ये था हमारा क्या। अब यहाँ पे आते हैं सॉरी, अब यहाँ पर जो है ये स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होगा तो कैसे होगा, अब देखो स्प्लिट क्या बोलता है कि जो बीच वाला नोड है वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो 85 के राइट में जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 85 के राइट में। रेड कलर है तो रेड कलर का रेड कलर ही जाएगा, तो ये हमारा 95 आ गया। तो ये लिंक अब गई यहाँ से, है ना, ये लिंक नहीं रहेगी। अब उसके लेफ्ट में कौन था, 90 था, तो उसके लेफ्ट में 90 कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और राइट में कौन था, 99 था, तो राइट में 99 रहेगा। ये तो इस तरीके से जो है हमारा ये ट्री जो है हो गया। अब आप इसको वापस चेक करिए तो ये देखो प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। इसमें कोई भी लेफ्ट साइड पर रेड नोड नहीं है, और कोई भी कंटिन्यूसली दो हॉरिजॉन्टल लिंक जो है एक साथ नहीं है, और कोई भी रेड नोड जो है अपने ग्रैंड पेरेंट के सेम लेवल पर नहीं है। देखिए 95 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, 72 है, तो वो अपर लेवल पे। 41 का ग्रैंड पेरेंट 51 है, 60 का ग्रैंड पेरेंट 72 है, तो अपर लेवल पे। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्री जो है वो बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से हम तीनों केसों को अप्लाई करते हैं, और उन्हें अप्लाई करके हम इस तरीके से जो है